नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। क्या आप जानते हैं आयुष दर्पण गूगल पर सर्वाधिक सर्च किया जाने वाला उच्च रेटिंग प्राप्त डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आयुष दर्पण ने आयुर्वेद के क्षेत्र में 6000 से अधिक वेबिनार्स आयोजित करने का रिकॉर्ड कायम किया है, जो निरंतर जारी है। आयुष दर्पण का हिंदी वेब पोर्टल ayushdarbhan.com एवं अंग्रेजी वेब पोर्टल ayushdarbhan.org वर्ष 2010 से निरंतर आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों को अपडेट करता है। आयुष दर्पण के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आप भी हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन एवं ट्विटर पर फॉलो करें। यदि आप अपना विज्ञापन देकर स्वयं को डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं तो संपर्क करें। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं।
अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। चंद्रयान 3 मिशन सफल होने की। क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा के सत्र के थ्रू हम भारत के सभी वैज्ञानिकों को, भारत के सभी नागरिकों को, आयुर्वेद के सभी लोगों को बधाई देते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना प्रिसाइज काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी अपनी चिकित्सा में प्रिसाइजली काम करें, इस उद्देश्य से हमें आगे बढ़ते रहना है। और क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा जो हमारी है वो इसी उद्देश्य से हम लोग इसको हमने डेवलप किया है, हम लोगों ने डेवलप किया है मिलके। तो आज की संभाषा को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे हमारे पीजी के एस्पायरेंट्स ने आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो पीजी में चयन लिया है। सभी को बहुत बहुत पुनः बधाई। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कई जगहों पे काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और कई जगहों में काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग जो है वो अपनी जो कमर में जो पेटी है वो बांध लें और जहां आपको मौका मिलता है वहां जाके अपना एडमिशन ले लें। आप एडमिशन सुरक्षित करें। कोई भी सीट जो है वो छोटी बड़ी नहीं होती है, कोई भी ब्रांच क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। जो भी ब्रांच मिले उसमें खुशी खुशी अपना एडमिशन लें और अपने आगे की कैरियर को डेवलप करें। शशि तिवारी जी, आपको मैंने फ़ोन किया था, आपने फ़ोन उठाया नहीं। शायद आप फ़ोन पे जो भी पूछना हो पूछ लीजिएगा। मैंने आपको फ़ोन किया था, आप देखिए आपके पास, आपने फ़ोन नहीं उठाया। हाँ जी सर, प्रणाम सर। मैंने अभी देखा तो मैं किचन में थी, तो उस टाइम कोई बात फोन नहीं, कहीं और अब रखा था जब हो मैंने, जाएगी इसलिए तो वो इतना सॉरी सर। वेबसाइट पे आपको वो सब डिटेल आएगी, उसको आप स्टेट लेवल की काउंसलिंग में आप वेबसाइट पे भर दीजिएगा। वहाँ अपनी रैंकिंग के हिसाब से आपको काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं लोग। उसमें काउंसलिंग की फीस जमा होती है और फिर काउंसलिंग ट्रांसपेरेंटली होती है, इसलिए जो भी आपको सीट मिलेगी वो ट्रांसपेरेंटली मिलेगी। तो आप उसको अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। और वो सारी जानकारी जो मैंने आपको वेबसाइट दी है उसमें वेबसाइट में आएगी, है ना। तो वेबसाइट को जरूर देखते रहिए। और कोई प्रश्न तो नहीं है आपका शशि जी? आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही सर। जी जी जी। तो चलिए संभाषा की शुरुआत करते हैं। आज हमारे लिए अच्छा दिन है। चंद्रयान मिशन जो है वो सफल हुआ और हम पुनः बधाई देते हैं। अभी हमारे साथ काफी लोग यहाँ जुड़ चुके हैं। आई थिंक हमारे साथ यहाँ पे महेश कुमार प्रजापति जी हैं, शायद सत्य प्रकाश वर्मा जी हैं और हरिहर जी हैं। शायद कोई आपके सवाल हो, क्लिनिकल केस कोई डिस्कस करना हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई अगर पेशेंट हो तो उसको ला सकते हैं आप, और किसी भी पेशेंट्स का से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आदित्य जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य शिवहरे जी, कुछ पूछना हो तो नमस्कार आप पूछ सर। सकते हैं। नमस्कार। सर, जैसे घृत के प्रक्षेप में शहद ले सकते हैं क्या? घृत के प्रक्षेप द्रव्य के रूप में? शहद, जी सर। देखिए, घृत का अपना एक अलग है, शहद का अपना अलग है प्रॉपर्टीज। तो किस कॉन्टेक्स्ट में आप लेना चाह रहे हैं डिपेंड ये करता है। किसी औषधि सर, को घृत से देना चाह रहे हैं या किसी औषधि को आप शहद से बिना लेना? औषधि, बिना औषधि के सर। हाँ, बिना औषधि के डायरेक्ट घृत खाया। डायरेक्ट घृत। और हाँ, डायरेक्ट घृत तो आप जो है रिंगण स्नेह के रूप में आप भोजन के साथ 1 चम्मच दे सकते हैं। गौ घृत है ना, जी सर। वो तो और सर आपको। उसके बाद हाँ, प्यास लगी तो शहद खा लिया। नहीं, शायद शहद प्यास लगे तो खाली पानी नहीं पी के खाली शहद खा लिया।
हाँ सर, क्योंकि घृत से अग्नि दीपन होती है, पानी से अग्नि बुझ जाती है, क्योंकि जो अपने जीवन रूपी अग्नि होती है। नहीं नहीं, मैं समझा नहीं। पानी की जगह पे आप शहद की बात कर रहे हैं? जी सर, घृत के पक्ष में जैसे 250 ग्राम घृत खाया हाँ। पिघाल के, और फिर 250 ग्राम शहद ले लिया पक्ष में। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। और 50 ग्राम शहद ले लें। घृत के साथ अगर आप, घृत का पर्पस क्या है आपका आदित्य जी? आप घृत या तो आप आभ्यंतर स्नेहन स्नेह के। पान के अर्थ में ले हाँ, रहे हैं, अभ्यंतर से, अभ्यंतर आभ्यंतर से स्नेह पान। पान के अर्थ में ले रहे हैं, तो हमेशा अनुपान जो है वो सुपोषण जल रहेगा, शहद नहीं रहेगा सर। अच्छा सर, जैसे बहुत प्यास लग रही है घृत के बाद। तो भी आप सुपोषण जल पिलाइए उसको। अच्छा नहीं सर, शहद, मैंने ही लिया है। जी, हाँ, जो जैसे 250 ग्राम घृत खाया है। नहीं तो और आपने 250 ग्राम घृत एक ही दिन में थोड़ी ना खाया होगा, आपने ग्रेजुअली बढ़ाया होगा ना उसको। 1 घंटे में सर, मतलब अभी जिम कर रहा था तो घृत खाया। हाँ और अभी जिम के बाद प्यास लग रही है सर, ऐसे नहीं तो। चलता है डॉक्टर साहब, ये तो फिर ये आप अगर घृत ले रहे हैं ना, तो आपने 250 ग्राम घृत ले लिया, जी सर। ये तो फिर ज्यादा नहीं हो गया? ये आपको ऐसा लगता है ब्रंगण के लिए अगर हमने मात्रा भी लिया है हमारे पास, आप थोड़ा सही से पढ़िए। आदित्य जी, ऐसा है कि घृत की या स्नेह की जो टेस्ट डोज है ना, टेस्ट डोज जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, वो जी हिसियसी सर। मात्रा है, वो हिसियसी मात्रा लगभग आपको 25 ग्राम से 20 से 25 ग्राम आती है, और आप 250 ग्राम एक ही बार घृत ले लेंगे सर। सर तो उत्तम मात्रा मतलब अतियोग का वो होता है तृष्णा। हाँ, तो आप अधिक मात्रा में लेंगे तो तृष्णा लगेगी लगेगी, अतियोग हो गया हो। और गर्म पानी पिए तो बार एक बार। पाव आप घी खा लेंगे, वो भी जिम करने का। और जिम कब किया आपने सर? कौन सी टाइम सर की? अभी अभी सर आ रहा हूँ। वाह सर, वाह सर, वाह सर। आप मेरा एक रिएक्शन वीडियो जरूर देखिए, जिसमें प्रोफेसर BM हेगड़े साहब ने बताया है। आप डॉक्टरों की लाइफस्टाइल पे उन्होंने कमेंट करते हुए कहा है कि जी डॉक्टर सर। लोग क्या करते हैं, देर रात तक जगते हैं, सुबह देर से उठते हैं, शाम के 7 बजे वो उनकी जो है वो दिनचर्या चालू होती है। उसके बाद वो नहाते हैं, फिर वो पब में जाते हैं, और फिर रात को 2-2:30 बजे के बाद जो है फिर से वो सो जाते हैं। तो ये सर दिनचर्या इस हिसाब से है। आप आयुर्वेद को पढ़ तो रहे हैं सर आदित्य जी, लेकिन आप आयुर्वेद अपना नहीं रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो जब आप आयुर्वेद पढ़ रहे हैं सर, तो आयुर्वेद के फंडामेंटल प्रिंसिपल को अपनाइए भी ना। आप सर जैसे, शाम को सर व्यायाम कर रहे हैं, एक तो व्यायाम करने, अब आपको रात में नींद भी देर से आएगी, क्यों नहीं सर, आ बताओ? जाएगी सर, आ जाएगी, आ जाएगी, नहीं मैं कैसे आ वो आ जाएगी? जाएगी। सर वो कुंभक लगाता हूँ, सो जाता हूँ सर। मतलब गहरी गहरी सांसें लेता हूँ। आप जो है यही काम सुबह क्यों नहीं करते हैं? सर एक्चुअली मेरी नाइट ड्यूटी रहती है, बार बार कॉल आते हैं, 3 बजे, पाँच हाँ, ये बजे समस्या है। जाना तो पड़ता ये लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। आप अगर 250 ग्राम घृत खाएंगे तो आपको प्यास लगेगी, अतियोग हो गया स्नेह का ना वो। आपने, हमारे यहाँ अगर आपको रेगुलर घी खाना है तो ब्रह्मणार्थ आप स्नेह लीजिए, और ब्रह्मणार्थ स्नेह भी आपने एक टेस्ट डोज में लेनी है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे पूर्वजों ने, हम लोग जब चावल दाल सब्जी दही जो भी लेते थे, साथ में घी मिलाते थे 1 चम्मच, तो 1 चम्मच 5 से 10 ग्राम था, वो रेगुलर ले सकता है व्यक्ति। लेकिन अगर एक पाव घी पिएगा वो, तो किसी बिना पर्पस के, पर्पसलेस, आपने इसलिए पिया होगा कि मैंने व्यायाम किया है, तो मेरे अंदर जो है वो थोड़ा सा, आपने उसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट लगाया कि थोड़ा प्रोटीन ले लेता हूँ घी के रूप में, जैसे कि लोग जिम करने के बाद प्रोटीन पाउडर खा लेते हैं, ये आपने कॉन्सेप्ट लगाया है। लेकिन ये आयुर्वेद के हिसाब से ये उसकी मात्रा का अतियोग है, इसलिए आपको तृष्णा लग रही है। अब तृष्णा का भी आपने सोल्यूशन ये निकाला कि शहद खा लो। ये जी सर। दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, एंड दिस इज नॉट अ करेक्ट वे। सो सर क्यों सर, शहद लेने में क्या बुरा है? शहद मतलब बस वही शहद पूछा था लेने कि। में कोई बुरा नहीं है, पर ये क्या है, उपद्रव हुआ है ना आपको, घृत का के पान का उपद्रव है ये सब। तो उपद्रव का शमन करने के लिए उपद्रव की चिकित्सा करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप गुनगुना जल जल लीजिए, वो आपकी हम्म, अग्नि को भी ठीक रखेगा, आपके अंदर शरीर में वो गुरुता भी नहीं बढ़ाएगा। दूसरा, जो आप शहद लेंगे वो, उससे क्या गारंटी है कि वो सही हो सर सकता है शहद शहद सही है। सही है वो। सर हाँ सर, वो मधुमक्खियों का है सर, निकाला हुआ, आपने, बिना प्रोसेस करे हुए। फिर भी वो आपने कितनी मात्रा में लेंगे उस शहद को? अब एक पाव? हाँ सर, 100 ग्राम सर, 100 ग्राम। नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ करेक्ट वे। इससे आपको जो है प्रॉब्लम आएगी आपको आगे, अगर आप यही रूटीन फॉलो करेंगे कि मैं शाम को जिम जाऊं और फिर उसके बाद एक पाव घी पी लूं और फिर उसके बाद 100 ग्राम शहद ले लूं,
तो आयुर्वेद के हिसाब से ये आपकी जो चर्या है, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा। जी सर। सर शहद की जगह अगर गुड़ ले लिया पिघाल के? अगर आप शहद ले रहे हैं, अगर आप घी खा रहे हैं सर, तो गुनगुना पानी लीजिए सिंपली, जी सर, जी सर, जी सर। और कुछ नहीं। सुखोष्ण जल सबसे अच्छी औषधि के रूप में काम करेगा। जी सर, गुनगुना पानी। जी। और आपको थैंक यू। आपका उसके बाद आपकी अग्नि भयंकर मंद हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो आपने लिया है ना 250 ग्राम घी, अब आप देखना कल आपको भूख नहीं लगेगी सही से, और आपको कोई और सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, जैसे उबकाई है, भारीपन है पेट में, ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं सर, संगीत उठ रहा है सर। हाँ जी, मतलब संगीत, मतलब सर अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है, चलिए बढ़िया बात है कि उस घी का आपको बहुत ज्यादा अतियोग नहीं हुआ, केवल एक ही लक्षण आए हैं। मैडम अंजना मैडम का भी बहुत बहुत स्वागत है, साक्षी जी, हनुमंत सिंह राय जी, जगदीश सिंह जी, रोहित कपिल शर्मा जी, सबका स्वागत है यहाँ पे। तो बताइए और कोई प्रश्न हो आपके। जैसे अभी आदित्य जी ने बड़े फ्रैंकली अपनी बात बताई, बहुत अच्छी बात है, हमें अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप अपनी बात बताएंगे, गलतियां भी बताएंगे, तभी तो हम करेक्ट कर पाएंगे उसको। अब तभी तो ये क्लियर हो पाएगा कि ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कई बार हमारी सोच ना, वो एक्चुअली सोच हमारी अभी भी, आदित्य जी बुरा मत मानिएगा, सोच अभी भी एलोपैथिक है आपकी। अब आयुर्वेदिक हिसाब से सोचिए। जी सर, जी सर। मतलब आप जो चीज फॉलो कर रहे हैं उसको, आपने ये तो फॉलो किया कि मुझे घी पीना चाहिए, पर आपने ये नहीं फॉलो किया कि हमारे यहाँ दिनचर्या में व्यायाम को किस समय बताया गया है करने के लिए। तो चाहे आपकी आपकी रूटीन नाइट ड्यूटी हो, इट डजेंट मैटर, बट इट आपको ये आप एलोपैथी के ही डॉक्टर हैं, बीएम हेगड़े, उनके तमाम सारे लेक्चर्स आप सुनते होंगे मुझे लगता है। आई थिंक आपने बताया था कि मैं सुनता हूँ। जी सर, जी सर, तो सुना है पहले उनके से। उनके लेक्चर्स में भी आप देखिए कि वो क्या बताते हैं और आज की रिसर्च क्या बताती है। बॉडी को एक्टिव करने का जो बेस्ट टाइम है व्यायाम करने का, वो सुबह का समय है, सुबह का समय। साफ साफ अभी एक रिसर्च आई है जिसमें ये बताया गया है कि शाम को जो लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं उनकी रात में नींद प्रभावित होती है। क्योंकि आप नाइट ड्यूटी करते हैं इसलिए आप रात में एक्टिव रहते हैं, उठना पड़ता होगा आपको, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। पर जी सामान्य सर। रूप से आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को ये प्रभावित 100% करेगा लॉन्ग टर्म में। तो ये आप ध्यान रखिएगा जी। चलिए, जी मुझे सर। लगता है शायद मैं आपको समझा पाया होऊंगा। बाकी और हाँ आप, सर। जी सबका स्वागत है यहाँ पे। तकदीर सिंह जी, महेश कुमार जी, यहाँ पे मैडम भी आ गई हैं। कुछ सवाल हैं आपके, साक्षी जी, अगर कोई आपके जनरल स्त्री रोगों से संबंधित, गायनी से रिलेटेड, तो वेलकम है। आज हम लोग सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए शायद लगता है सब कुछ देर पहले तक चंद्रयान की जो है वो मिशन पे की लाइव प्रसारण देख रहे थे हम लोग सब इसरो की साइट पे, कुछ लोग सोशल मीडिया पे ज्वाइन किए हुए थे। मुझे लगता है सब लोग अभी, जी बोलिए आदित्य जी, कुछ आप ही पूछिए। सर एक ही डाउट है सर। सर जैसे क्या हुआ आज, जैसे मैं सुबह उठा, हम्म, ड्यूटी के लिए गया, पानी पी के अपना दैनिक कर्म करके पानी पी के ड्यूटी के लिए गया। जी फिर पूरी ड्यूटी में टाइम निकल गया, और करीब 5:30 बजे खाना खाया शाम को। जी और खाने में भी वो पानी नहीं लिया, क्योंकि खाने के प्यास तो लग रही थी उस वक्त, जी। लेकिन पानी लेंगे तो खाना पचेगा नहीं। फिर खाना खाने के बाद जिम गया, तो जिम में प्यास लगी। खाना खाने के फिर बाद जिम गए आप सर? सर पहले शिवाम्बू लिया खाने के बाद, फिर जिम गया, फिर जिम में प्यास लगी तो घी खाया। नहीं नहीं, तो शिवाम्बू कोई दवा है? आप शायद शिवाम्बू से जुड़े हुए हैं आप ग्रुप से। सर स्वमूत्र सर, स्वमूत्र हैं? स्वमूत्र चिकित्सा। अच्छा, स्वमूत्र, उसको शिवाम्बू एक ग्रुप बना हुआ है, आपने मुझे भी जोड़ रखा, मुझे भी जोड़ा है किसी ने। जी सर, जी सर। तो भोजन तो आपने सुबह उठे, आपने क्या किया? पहले ब्रेकफास्ट किया? ब्रेकफास्ट नहीं किया सर, पहले दैनिक कर्म किया, ठीक मतलब फ्रेश हुए, फिर पानी ठीक पिया। ठीक। करीब 1 लीटर पानी पिया। फिर वो मतलब कॉल आने, वैसे भी कॉल मतलब सुबह जैसे 5:30 बजे सोया था, तो 8:30 बजे उठा करीब। ठीक। और फिर दिन भर काम किया। फिर 5:30 बजे, थोड़ा 5-6 बजे करीब आया, तो थोड़ा खाना खा लिया। और खाने के साथ, क्योंकि जैसे हमारे जीवन, मेरे को जो समझ है सर, बताइएगा सर गलत अगर है तो, जैसे हमारी जो अग्नि चलती है, जब भूख लगती है तो अग्नि बढ़ती है थोड़ी, अग्नि भूख लगती है तो थोड़ी विषम भी होती है अग्नि, तभी भूख लगती है। तो उसमें फिर यज्ञ, जैसे बाहर यज्ञ करते हैं, तो मैंने भोजन डाला। यज्ञ में पानी तो डालते नहीं एक बार अग्नि लग जाए तो। और ठीक। प्यास लगी मेरे को, तृष्णा, क्योंकि प्यास भी थी भूख भी थी।
तो फिर मैंने इसलिए यज्ञ में पानी नहीं डालते, तो मैंने गोमूत्र के विज्ञान को ली, स्वमूत्र चिकित्सा ली। फिर उसके बाद मैं क्योंकि एक्सरसाइज का यही टाइम था, तो फिर जिम गया। जिम में प्यास लगी तो घृत लिया, जिससे अग्नि दीपन ना हो जाए। अगर जल लिया तो फिर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, खाने के बाद वैसे भी पानी नहीं पीते। अब प्यास लग रही है तो पहले तो 250 ग्राम, उससे प्यास बुझ गई काफी, 250 ml काफी रहता है। और अब प्यास लग रही तो जैसे शरीर ठंडा हो रहा है तो वो शहद का जैसे थोड़ा ठंडा कर दे नाड़ियों को। फिर पानी अभी भी नहीं ले सकते क्योंकि भोजन भी खाया है, जिम भी गया हूँ, तृष्णा है। लेकिन आदित्य जी, इसलिए ये आपकी जो पूरी लाइफस्टाइल है ना, मैं एक ही शब्द में कहूंगा, ये आयुर्वेद के हिसाब से आपकी दिनचर्या नहीं है। जी सर। तो जी आप सर। इसमें कुछ भी करेंगे, जो भी आप कर रहे हैं वो सारे उसका आपको रिजल्ट अपोजिट ही मिलेगा। एक ये आप ध्यान रखिएगा, मैं इतना एक ही लाइन में कहूंगा, चाहे आपकी ड्यूटी की वजह से हो, चाहे किसी और वजह जी से हो, सर। पर योर लाइफ स्टाइल इज नॉट करेक्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा स्वदवृत। ये आपकी लाइफ स्टाइल नहीं है, ठीक है सर। अच्छा सर, अगर जैसे प्यास लगी तो गोमूत्र ले सकते हैं क्या? देखिए, प्यास ले रही है तो पानी लीजिए ना सर, क्यों गोमूत्र लेंगे? गोमूत्र तो हमारे यहाँ औषधि के रूप में बताया गया है। सर जैसे घी 250 ग्राम के ऊपर अगर पानी ले लिया ना सर, तो एकदम से अग्नि बुझ जाएगी, वो क्लेद बनाएगा अंदर। जैसे जैसे घी आग में होता है ना, जैसे हम घी को वो दिया में लगाते हैं तो उड़ जाता है, पानी नहीं छोड़ता वो। आदित्य जी लेकिन आप अगर आदित्य जी देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, एकदम सिंपली जानिए उसको, कि हमारा हमारा शरीर एक प्रकार से, आपने बिल्कुल सही कहा कि शरीर जो है एक प्रकार से घर की तरह से है। ये तो आप मानते हैं, गीता में कहा है कि ये हमारा जी शरीर जो है वो देश है, नहीं जी क्षेत्र जी कहा सर। है इसको। और हम जी सर। जीवित हैं आत्मा की वजह से, क्षेत्रज्ञ कहा गया है। जी तो सर। देश में या फिर घर में किचन होता है, तो जी किचन सर। हमारा जो है वो सामान्य रूप से वहाँ अग्नि होती है। ऐसी हमारी किचन जो हमारी अग्नि है वो हमारी जठराग्नि है, ठीक है सर। जी सर। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करने के बाद जो भी हमारे यहाँ दिनचर्या बताई है, दैनिक चर्या के उपरांत, पानी पीने के उपरांत, अपनी शौच आदि प्रवृत्ति के उपरांत, व्यायाम आदि कर्म करने के उपरांत, निश्चित समय पर हल्का नाश्ता लेने से, फिर एक निश्चित समय पर जो बताया गया भोजन है वो लेना है। उसमें आप ब्रह्मणार्थ आप 1 चम्मच 2 चम्मच घी ले सकते हैं। ये नहीं कि 250 ग्राम घी घी हम डाल लेंगे, क्यों? क्योंकि हमको उसमें जो है देखना है कि भाई हमारी शरीर में सर जो है, प्यास प्यास लग आप रही थी इसलिए गुनगुना लिया। पानी लीजिए सर, गुनगुना पानी। जी ल्यूकवार्म वाटर जी इज द बेस्ट मेडिसिन। जी स्वयं ही अपने आप में औषधि है। फिर आप अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल को रखिए, नॉर्मल रूटीन को रखिए, वो बेटर है। आप इस प्रकार से 1 पाव घी एक दिन खा लिया, फिर उसको जो है कंपनसेट करने के लिए, तृष्णा को कंपनसेट करने के लिए जो है 100 ग्राम शहद खा लिया, और शाम को जिम गया। इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, इस लाइफस्टाइल से आपको रोगों को आप आमंत्रण दे रहे हैं आदित्य जी, ठीक है सर। जी। जी। चलिए, तकदीर सिंह जी, कुछ सवाल है आपके, शायद मुझे लगता है कोई केस है शायद आपका जी। नहीं सर, मैं आदित्य सर के लिए बताना चाहता था। हाँ, बताइए सर बताइए। पहले तो ये होता है कि जो यूरिन थेरेपी होती है ना, हाँ, उसके अंदर सर सबसे पहले तो हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि वो क्या होता है कि अगर तो हमारी बॉडी ठीक है, वो यहाँ पर पहले रेफरेंस वगैरह थे ना सर, उसमें क्या था कि पहले हम जो ऋषि लोग थे, जी जी उसमें क्या था कि वो पाठ पूजा करते थे, तो उनके बॉडी के अंदर जो वेस्ट भी बन रहा था वो उसकी भी पॉजिटिव एनर्जी होती थी। जी। सर वो कर लिया सर, वो धीरे धीरे ये करके और मूत्रम मानुसम विषापहम, सुनिए, हमारे जी आयुर्वेद में बताया कि मूत्रम मानुसम विषापहम, मनुष्य का मूत्र सबसे बड़ा एंटी टॉक्सिक एजेंट है। वही आप जी उसी को आप बोल रहे हैं ना, शिवाम्बु, जी सर। जी सर। ठीक है सर। जी सर। लेकिन बॉडी में टॉक्सिसिटी को निकालने की नेचुरल प्रोसेस भी चलती है आदित्य जी। हमारे शरीर से नेचुरली भी टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहते हैं। जी आप सर। जैसे जी धरती और वायु सर, धरती और जल ये दोनों तमस रहते हैं, धरती और जल। जी कि जैसे धरती और जल नीचे गिरना चाहते हैं शरीर से, जी वायु वायु रजस रहती है। जैसे वायु ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, लेकिन अगर अग्नि के साथ मिल जाए तो ऊपर चली जाती है। जो वायु और क्यों नहीं नीचे जाती है? अपान वायु की तो गति जीवन नीचे की जीवन तरफ होती है। जीवन जीवन चलाने के लिए वायु नीचे भी जाती है और उनकी उपवायु ऊपर भी आती है, 5। तो जैसे हम जो मूत्र करते हैं, बच्चा जब कोष वो अपने कोख में मूत्र करता है तो उसको पूरा 9 महीने लेता है।
और जब हम मूत्र करते हैं, मूत्र के रूप में वायु को नीचे भेजते हैं। मूत्र तो बहाना रहता है जिससे वायु नीचे चलती रहे। मूत्र का वेग बचपन में बहुत ज्यादा रहता है, मल का भी वेग बचपन में ज्यादा रहता है। जैसे जैसे उम्र आती है, मूत्र का वेग, अच्छा ये वायु का बताइए, वेग मल मूत्र के द्वारा। सुनिए सुनिए, मल मूत्र की प्रवृत्ति के लिए कौन सी वायु जिम्मेदार है, ये तो बताइए आप मुझे। अपान अपान अपान। अपान की गति स्वाभाविक किधर होती है? अपान की गति स्वाभाविक नीचे रहती है, और अपान का उपवायु रहती है वो ऊपर भी चढ़ती है प्राण से, नागवायु। नहीं, अपान वायु की स्वाभाविक गति तो नीचे की तरफ होती है ना सर। जी 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 जी। मूल मूत्र प्रवृत्ति, मल प्रवृत्ति, गर्भ प्रवृत्ति, आर्तव प्रवृत्ति, इन सब के लिए अपान वायु की नी गति जो स्वाभाविक गति है वो नीचे नीचे की तरफ होती है। नीचे की जब तरफ वो रहती है ऊपर सर। की तरफ हो जाएगी तब तो फिर रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी, प्रतिलोम गति सर हो जाएगी, तो तो बहुत सारे यही तो लक्षण। बुढ़ापे में होता है सर, यही तो बुढ़ापे में होता है, क्यों कब्ज होने जवानी लगता में है होता है? अपन। आप अपान वायु की प्रतिलोम गति के कारण बहुत सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं, सिरहसूल होता है, बहुत सारी चीजें होती है। जी सर, अपान जी वायु सर। की गति प्रतिलोम बुढ़ापे में नहीं होती, ये तो जवानी में भी होती है, जब चाहे तब हो सकती है, आपको आजकल भी हो सकती है। ठीक है सर। और सर बुढ़ापा आता है इसलिए, मतलब बुढ़ापे के कारण वायु की गति नहीं बदलती, वायु की गति के कारण बुढ़ापा आता है। अगर अपान वायु नीचे ना जाए तो बुढ़ापा ना आए, मतलब अगर ऊपर नीचे जाती रहे तो बुढ़ापा ना आए। जैसे अगर किसी का पेट साफ आ रहा हो, किसी का पेशाब जोर से लग रही हो, पेट मतलब सुबह ऐसा मोशन लगे कि भागना पड़े उठ के, जैसे बच्चे पेट बेड पे नहीं कर देते पेशाब और मोशन। हाँ। तो चलिए सर आपका जैसे आप थोड़ा सा, आपको अभी थोड़ा आयुर्वेद में, एक्चुअली मैं आपको बेसिकली बताऊं, आपने आयुर्वेद को बहुत बेसिक से नहीं पढ़ा है, जहां तक मेरा ख्याल है, मैं गलत हो सकता हूँ। आप आयुर्वेद को बेसिक से पढ़िए। आप पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि एक तो आप संहिता के पठन की कक्षा में आप नहीं आते हैं, आप आइए, आपको निमंत्रण देता हूं मैं। आप आयुर्वेद के सूत्रों को पढ़िए, आयुर्वेद के सूत्रों को समझिए। अभी आपकी जो बातें हैं ना, वो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि बहुत मटेरियलिस्टिक हैं ये बातें, जो आयुर्वेद की बेसिक प्रिंसिपल से दाएं बाएं जाती हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आपने ये होता है, ऐसा ऐसा होता है, जब आप पूरी मॉडर्न साइंस पढ़ेंगे और फिर आप आयुर्वेद को समझने का प्रयास करेंगे, तो हर चीज पर आप मॉडर्न लॉजिक लगाएंगे आयुर्वेदिक के हिसाब से। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ में है। तो आप आयुर्वेद को अगर समझना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल, पदार्थ विज्ञान जो है, आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट जो है, थोड़ा सा बेसिक चीजों को भी पढ़िए। आपने हायर स्टडी तो करी है आयुर्वेद की, लेकिन बेसिक्स में थोड़ा सा अभी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी समस्या है। जी चलिए जी कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। लर्न करते 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 आदमी जो है सीखता है, और सीखना सीखना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप चलिए, आदित्य जी ने जो भी था सवाल पूछा, शशि तिवारी जी कुछ बताना चाहती हैं, शायद हाथ खड़े कर रखे हैं उन्होंने, बताइए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। जी। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। सर एक तो जो व्यायाम किया जाता है वो तो कफ के काल में किया जाता है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये चीजें हैं कि जैसे सर ने जो खाई, अगर मान लो अगर हम बहुत उत्तम मात्रा मान लें कि स्नेह की तीन जो मात्रा होती है, उत्तम मात्रा, मध्य मात्रा और हिस्ट्रो मात्रा होती है, तो उत्तम मात्रा जिसके लिए बोलते हैं कि अहोरात्र मतलब 24 आवर में जो पचता है वो हमेशा एक तो सुबह खाली पेट लिया जाता है, पहली बात होती है। दूसरी बात, वो लिया कब जाता है, जब जैसे गाढ़ वर्चस्व हो तब की कंडीशन में लिया जाता है। अगर किसी को यूरिनरी बहुत ट्रबल है तो उस केस में उत्तम मात्रा लिया जाता है। और कुछ बड़ी बड़ी और बीमारियां हैं जिसमें घृत की उत्तम मात्रा ली जाती है। तो पहली बात तो ऐसा नहीं लिया जाता है जिस तरीके से घृत का पान किया गया। दूसरी बात होता है कि जैसे पानी पीने की बात है, तो वो शास्त्र में हर जगह लिखा है कि अगर आप खाना खा रहे हो, आपको प्यास लग रहा है, तो आप पानी पीजिए, क्योंकि ये नेचर की तरफ से आपको सिस्टम मिला हुआ है कि जब आप खाना खा रहे हो, खाना खाते हो पानी सिर्फ इसलिए नहीं पिया जाता है, एक्सेस क्लेथ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि एक बाइट लिया नहीं कि आधा ग्लास अंदर पानी ढकेल लिया। तो मैम, जो लेकिन नेचुरल खाने में मैंने चने खाए थे, भुंजे हुए चने खाए थे, कुछ भी आप भुंजे खाओ, हुए देखो चने। देखो सर, खाने और पीने का एकदम एग्जैक्ट नियम है। अगर शास्त्र पलटेंगे तो शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि किस इंसान को कितना खाना चाहिए। जैसे मैं चरक का त्रिविध कुछ अध्याय के बाद बोलूं तो बोलते हैं कि 1/3 सॉल्ट डाला, 1/3 लिक्विड डाला और 1/3 वातादि दोषों के लिए छोड़ दिया। अगर मैं अष्टांग संग्रह की बात करूं तो वो करते हैं 4 पार्ट करते हैं, तो 1/4 सॉलिड डाला, 1/4 लिक्विड डाला, इस तरीके से सिस्टम, मतलब सॉरी, हाफ मतलब सॉलिड डाला। तो अलग अलग तरीके से, मतलब हर तरीके से हमें भी क्या करना होता है कि जो, और उसमें लिक्विड का मतलब पानी नहीं होता। जैसे आप दाल खा रहे हो तो दाल में इटसेल्फ अपना पानी है, सब्जी में इटसेल्फ पानी है। और उसके अलावा जो आपको प्यास लगती है बीच बीच में, आप जैसे मान लो कोई सूखी चीज खा रहे हो तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी लोगे। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो बेसिक में जैसे सर ने कहा ना, वही है, थोड़ा सा एक बार किताबें पलटिए और मतलब बहुत सारा खिचपिच मत मचाइए। जैसे आपने कहा कि घृत के साथ, घृत का अनुपान कभी, या घृत का सहपान जो है, घृत का
मैं दवा की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि घृत में कई सारी दवाओं के जो अनुपान होते हैं वो मधु सर्पी एकदम साफ साफ लिखा है, मधु मतलब आपका शहद हो गया, सर्पी में से घृत हो गया, लेकिन घृत का अनुपान मधु कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि घृत ऐसे कहीं पान का लिखा ही नहीं है। अगर आप सुबह सुबह पीते हैं डिजायर टू, मतलब हर्ष मात्रा दीर्घ मात्रा जो भी मात्राएं हैं उसके हिसाब से पीते हैं, तो उनके नियम कानून होते हैं कि सुबह सुबह आप पीते हो और सिंपली ऐसे ही पी लेते हो, खाली पेट मतलब जिसको कहते हैं। और उसके बाद जब आपको तृष्णा लगती है, जैसे मान लो हमने 25 ml 30 ml पिया, उसके बाद भी तृष्णा लग रही है, तो हम हमेशा उष्ण जल का पान करते हैं, या कई बार हम यूज का भी पान कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह उष्ण जल है तो वो ज्यादा बढ़िया है। और वो फिर क्या करेगा, जैसे आपने कहा ना कि घृत गर्म है, उस पर हमने पानी डाला तो अग्नि को बुझा देगा। जब आप उष्ण जल थोड़ा थोड़ा करेंगे, क्योंकि तृष्णा होने का मतलब ही है कि बॉडी में कुछ गलत हुआ है, अदरवाइज घृत को पीने के बाद में कोई व्यापत नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई व्यापत आ रहा है और सर कुछ भी कर रहे हैं तो प्लीज थोड़े से तरीके से करिए। ये जो आप कर रहे हो ना, बहुत ये जिम वाला स्टाइल हो गया कि सुबह भी चाहे जिम कर लो चाहे शाम को भी जिम कर लो, उसी तरीके से घृत चाहे जब पिला दो। इमरजेंसी की बात अलग है, इमरजेंसी में किसी भी वक्त किसी भी पेशेंट को कुछ भी कराया जा सकता है। आपको अपने एलोपैथ का भी पता है कि इमरजेंसी के अलग रूल्स रेगुलेशन होते हैं और कॉमन रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं। तो आप ज्यादा मिक्सअप कर दोगे ना डॉक्टर साहब, तो फिर चीजें ठीक नहीं रह पाएंगी, जो मेरा कहना था आपके केस में। दूसरी बात सर, मैं इसलिए बोलना चाहती थी, जिस बच्चे की हिस्ट्री मैंने कल बोली थी कि एसजीओटी उसका 1952 है और एसजीपीटी 1682 के आसपास है, उस बच्चे को आज मैंने एग्जामिन किया था, तो उसकी मैंने फोटो भी डाली है। सिर्फ उसकी आंखें पीली पीली हैं, हालांकि घर वालों ने नोटिस नहीं किया। अभी उसको यूरिन पीला आ रहा है, पॉटी भी शुरुआत में जब आ जाया था तो थोड़ा सा ब्राउन था, बाद में पीलापन था। और नाखून पीले नहीं है, हाँ नाखून हल्के से सफेद है जो बच्चे में होता है। और उसको जैसे बीच में लगता है चक्कर आता है, जैसे हमारे यहाँ तंद्रा और भ्रम है, तो देख रही थी। तो ये सारी चीजें हैं, और मैंने अल्ट्रासाउंड के लिए सर भेज दिया है बच्चे को कि यूएसजी करा दें होल एब्डोमेन का। और अभी मैंने इसको गिलोय है, त्रिफला है, मुनक्का है, ये सब सिंपल सिंपल सी चीजें बोली हैं। मैंने कहा रिजल्ट मतलब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने के बाद में फिर डिसीजन लेंगे क्या चलाना है। तो उस केस में जो लोग भी गाइड करना चाहते हैं तो प्लीज गाइड करें। जी सर। जी जी, शशि तिवारी जी ने बहुत अच्छा बताया। यहाँ पे अब मैं जो है डैनी ओयंग जी, आप क्या संभाषा ग्रुप से जुड़ी हुई हैं? कहाँ से हैं आप? मुझे को लगता है आप कोई नागालैंड से या कहीं आसाम से हैं। हेलो, नहीं हम अरुणाचल से हैं। तो आप हमारे क्लिनिकल आयुर्वेद ग्रुप से जुड़ी हुई हैं क्या आप? हाँ हाँ, जोड़ी हुई हुई हैं। अच्छा, तो आपका स्वागत है बहुत बहुत। और आप बताइए, आप थैंक यू अच्छा सर। वह ये पेशेंट हैं? अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। मुझे तो हाँ लगता है हाँ। कि आप डॉक्टर हैं कि पेशेंट हैं। नहीं सर, हम डॉक्टर में पेशेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बताइए कि आप यहाँ पे, स्वागत है आपका। क्या आपको कुछ पूछना है आपको यहाँ? हाँ सर, एक्चुअली हम जो थोड़ा मेरा आपको ये बताइए, आपको सबसे ये पहले क्लिनिकल आयुर्वेद ग्रुप में आपको आपको किसने बताया कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा? किसी ने बताया होगा आपको। सर मैंने लाया है हाँ सर। हाँ, किसी ने बताया अच्छा, रेणु जी हैं। सर। रेणु जी, आप अरुणाचल से हैं क्या? जी सर। अच्छा, हमें तो ये तभी तो जानना जरूरी होता है ना। रेणु जी का पूरा नाम क्या है रेणु जी? ठाकुर रेणु सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, तो चलिए बहुत बढ़िया है। रेणु जी ने जो है, रेणु जी का स्वागत है, उन्होंने एक पेशेंट लाए हैं, और मैडम अंजना मैडम भी यहाँ पे हैं। तो जरूर 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 बताइए, पूछिए, इनकी हिस्ट्री लीजिए और इनके सोल्यूशन समाधान करिए। ओके सर। और यहाँ पे अंजना मैडम है, यहाँ पे वो देखिए अभी वो भी जुड़ रही हैं आपको। मैडम जो है बम्बई से, शक्ति मोहन भी, जलवाण जी भी जुड़ गए हैं, गंगवार जी भी जुड़ गए हैं वहाँ। तो चलिए आप बताइए उनको क्या तकलीफ है और फिर उनका सोल्यूशन देंगी यहाँ पे, है ना? हाँ जी। जी। और ठीक है। मेरा नाम दानी सर इनकी ओयंग है हिस्ट्री ना। एक बार हो चुकी है हिस्ट्री टेकिंग, अभी इनकी हाँ जो हिस्ट्री हाँ आपको टेकिंग हो ऑडियो होगी चुकी वो है, तो पूछना शशि होगा। तिवारी जी जरा आप जरा इनका, आपको हम होस्ट बना देते हैं। और मैडम यहाँ पे, मैडम सब लोग को होस्ट हैं, आप जरा इनका देखिए क्या है समस्या, है ना? जी सर जी सर। कहाँ गए आप, क्या नाम था? यस, डैनी जी। हाँ जी यस मैम, आप यस मैम। गुड इवनिंग मैम, आप अपना प्लीज वीडियो ऑन करें। यस। हाँ हाँ, हाँ ठीक है, ऑन बताइए ऑन क्या कर क्वेरी देती है हूँ अभी आपकी। मैम। हाँ जी मैम। हाँ हाँ चलिए बताइए। हाँ मैम, तो उस दिन से आप तो फिर दोबारा ये क्लास ज्वाइन करने के लिए बोला था,
तब मेरा हाँ। समय नहीं होके नहीं ज्वाइन कर पाया, तो आज ही फिर दोबारा मैं ज्वाइन किया है। तो अभी मुझे आप बताओ कि अभी आपकी क्या क्वेरी है, मतलब उस दिन जो था उसमें क्या रह गया था अभी सॉल्व होना? मैम, उस दिन तो आप जस्ट हमको मेडिटेशन करने के लिए बोला है, और उसके बाद हमको दवाई प्रिस्क्राइब कर देगा बोला है ना, तो अभी तक तो किया नहीं है। तो मेरा ये बीमार को जानते हुए क्या मेडिसिन देना है वही थोड़ा मुझे जानकारी चाहिए था। तो एक बार ऐसा करिए, अपनी मैम को बोलिए कि एक बार अपनी एमआरआई की रिपोर्ट भी ग्रुप में डाल दें, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, ओके। आपकी तो एमआरआई की रिपोर्ट डाल दें, और अभी भी हाँ जो आपकी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है वो चीजें कर दें, ठीक है? और उस दिन मैंने आपको हाँ मेडिटेशन वाला पार्ट बोला था, आपको योगा वाला पार्ट बोला था, और मैंने आपको एक चीज और भी शायद बोली थी कि नहीं याद नहीं मुझे, गोल्ड का पानी पीने के लिए। चलो अनुरिता गोल्ड मैम का। आए, एक बार आप अपना चीजें उनको ब्रीफ करें। अनुरिता मैम आप पूछ सकते हैं इनका समथिंग। Yes, ma'am. हाँ, आप थोड़ा बात करो प्लीज। Yeah. Good evening, ma'am. May I know actually what are the issues you are facing और कितने दिन से? Okay, yes, ma'am. It was last few months, beginning from since 2023 January. In the beginning, I was in very dizziness while sleeping time at around 2 p.m. Oh, sorry, 2 a.m. And that time, You get up and you have dizziness at that time. Yeah, Hello? that time I was very dizziness. I was very dizziness that time. And I thought, what happened like that now? If I wake up, if I get up, so I will be fall down. If I speak, I will be vomit like that. I can't do anything. Just I keep quietly. I sleep like that now. In the early morning, I wake up. That time it was feel better. After that, I went to the doctor. Doctor said it is nothing. Just we call this sick call as in vertigo position like that. They said now, and they gave medicine for 10 days for headache and dizziness. After having that, it was quite okay. And again, after complete that medicine, again it was happening like that. Headache was there, and vomiting sensation is there, dizziness is there, no, but not much. Before I had that much, it was something less than that. But still, I was thinking what I will do like that. Now again, I go to the doctor, and doctor said, it will be happen like that only because of that that ear there's nerve balancing because of nervous system. Now ear balancing is not there because of that like that. And I was thinking, how I will live like that now, continuously taking that medicine like that now. I was requested to sir, please let me do the MRI test like that now. And doctor said, it will be nothing will happen. Why you are asking too much high radiation like that now? Again, but Ma'am, still, what is your age? Yes, ma'am. What is your age? What is your age? My age is 36. And what are you by 36, ma'am. profession? You're practicing doctor? Are you practicing doctor? No, ma'am. You're patient. I'm working. Yes, I am patient. I'm working. And have you taken any Ayurvedic treatment? Have you Not taken any yet. Ayurvedic treatment? Not yet, ma'am. And just what are you doing? What are your activities when you get up? What time you get up? What time you eat the food? What are the content of your, which area you belong? Which part of India? Pardon, ma'am? Which part of India you belong? MC is from Arunachal. No, Where are I'm you from living? Yes, ma'am. Okay. So your non-veg intake is much more. For out of 7 days, you eat non-veg for 5 days. Daily intake is there.
Ma'am, now Hello, I'm taking can you hear non-veg. me? Sorry, ma'am. I'm taking now vegetarian only since 3 days. Now means last few months, since 3 days, No, but no. last 35 years. Since- Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I was in non-vegetarian. Yeah, correct. So please try to understand. This Yes, is an ma'am. issue at present. This may get converted into a disease. Huh? It is to be sorted. It is to be given in detail. Which doctor has invited you to this forum? Sir, ma'am, Anurita ma'am. Yeah. Yes, Dr. Renu. Yeah. Hello, ma'am. Renu, ma'am. Good evening, Dr. Anurita. Ma'am, you have all the history of this patient because this seems to be a thing like there are a lot of hetus which are directing towards Grihani Dushti. Secondly, which type of vertigo, whatever medicine she has taken, her manas, hetus, her other things are to be taken detailed. Reason I'm stuck up with the patients because evening time is of my hospital and patients. So I won't be able to take the detailed history. But if you have the history of the patient, her MRI report may be normal only, though it may be any pathology, but I don't find any MRI findings are there, but she's just 35. But yeah, if there is, you have gone for Nasya, you have taken the treatment, you have given her Shodha, you must give her Virachan if it is related with, have you searched onto your level what type of samprapti it is, which doshas are included into it? आपने अपनी लेवल पे काम किया है या यहाँ पे पूरा केस लेना है? देना है को उन्होंने मुझे दीदी ने मुझे फोन में कांटेक्ट किया है। ओके ठीक है तो फिर शशि मैम आपका पूरा डिटेल में केस लेंगे, लेकिन इनका जो भी चित्र जो अभी नजर आ रहा है इसमें शारीरिक हेतु भी रहेंगे, आहारज हेतु रहेंगे, मानस हेतु रहेंगे, उन सारी लेवल पे इसका जो भी असेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि इनका जो भी ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा काउंसलिंग, बहुत ज्यादा कुछ मात्रा में कुछ देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जस्ट इन्होंने एमआरआई किया तो एमआरआई भी ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। एंड शी इज वरीड अबाउट बिकॉज, हाँ जी मैम मैंने एक रिपोर्ट पहले शेयर किया था, लेकिन आज फिर से अभी मैंने रीड है, उसमें कुछ डाउटफुल ऑफ माइक्रो एडेमा इन पिट्यूटरी एडेनोमा ऐसा कुछ। That we will discuss. I'll see the things, and if that is the situation, then the case goes different. First of all, at a primary level, we will do Ashtavid, we'll do all Srotas Parikshan and everything, whatever is the clue. And then once the patient is out of this scenario, then we will discuss as a doctor. Okay? आपको समाशा का नियम तो मालूम है. Okay? So this will be the thing. मैं इस प्लेटफॉर्म पे आने का कुछ और वजह था. मेरा सबसे रिक्वेस्ट है बाय हार्टेडली, इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम अरविंद पाठक साइड. डॉक्टर अरविंद सर इज गुरु फॉर एवरीबडी, यू वेरी वेल नो. पिछले 4 साल से आयुष दर्पण को किस तरीके से चला रहे, कितना एग्जर्ट लेते हैं. आज भी वो जितना मैं अटेंटिव नहीं या कोई और अटेंटिव नहीं होगा उतना वो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन हिज डैड्स कंडीशन इज वेरी सीरियस. इतना सीरियस कि मैंने ऐसे समझे कि मेरे पास में किडनी फेलियर से फिर वेंटिलेटर पे गए, फिर कोमाटस कंडीशन में गए, कोमा से अभी सेमी कॉन्शियस लेवल तक हमने लाया है, लेकिन एवरी डे इज अ चैलेंज फॉर अस. उसमें मैं 5 दिन मतलब होती ही नहीं हूँ वहां पे. सो टैकलिंग द केस फ्रॉम मुंबई, मेरे हॉस्पिटल से केस निकल चुकी है बिकॉज ऑफ 1 महीना से वो वेंटिलेटर और इस पे थे. सो इट्स अ रिक्वेस्ट. आई फील दैट कि अगर हमने उनसे 4 साल सीखा है, आज भी अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आए, वो आयुष दर्पण पे कंट्रीब्यूशन दे, हम उनको फोन करें, वो केसेस बताएं, वो संभाषा ले या फिर वो सुबह का, तो हम एक बहुत अच्छे डॉक्टर को खो देंगे. ऑलरेडी 9 महीना पहले से वो बहुत डिस्टर्ब है उनकी माँ जाने के बाद में. तो ये एज एन गुड कंसल्टेंट एंड एज एन गुड स्टूडेंट ऑफ आयुष दर्पण, क्योंकि ये पैनल ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आज भी मैं सीखती हूँ, आज भी मुझे अच्छा लगता है. लेकिन आई फील दैट कि अभी हमारी ड्यूटी है to give them a rest because he is very much disturbed. The reason is that any time, मतलब किस तरीके से हम खींच रहे, किस तरीके से जा रहे, रोज का हमारा प्रश्न रहता है कि आयुर्वेदिक कैसे दे. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही इज नॉट एट ऑल इनटू दैट सिनेरियो. बस दिल बहलाने के लिए या हमारी कंस्ट्रेंट की वजह से या नवीन जोशी सर से उनके बहुत अच्छे रिलेशन होंगे, हम अगर उनको एग्जर्ट करें तो हमारे जैसे स्वार्थी कोई नहीं होगा. करेक्ट. तो फिलहाल हम इस पैनल को, इस प्लेटफॉर्म को इसी तरह कंटिन्यू करते, बट आई थिंक वी शुड नॉट डिस्टर्ब हिम मच बिकॉज ही हैज लॉस्ट द मदर. और फैमिली में से पेरेंट्स का कोई भी जाना क्या लॉस होता है ये मैं भुगत चुकी हूँ. मैं खुद 3 महीना आउट ऑफ द वर्ल्ड थी, किसी के कांटेक्ट में नहीं थी.
So how I'm resuming, how I'm doing, still I know. And the moment he has lost his mother, since that time his dad is not healthy. लेकिन अभी बहुत serious condition है. So मेरा request है हर किसी से, please don't expect the same thing what he was been doing up till now. कुछ दिन के लिए उनको उनके पिताजी की तरफ ध्यान देने देखते हैं. ठीक है? Please, it's a request from my side. अगर कोई किसी को गलत लगे, किसी को हर्ट हो, तो अब मैं सबसे माफी मांगती हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड हम सब लोग यहाँ पे आते कुछ सीखने के लिए आते हैं, लेकिन काफी अच्छे डॉक्टर्स है. नवीन जोशी सर खुद इतने सारे ये लेते हैं, हमारे में कितनी अच्छी चीज है. इस वजह से मैं भी जब मुझे पॉसिबल है तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आती हूँ, बट अभी कंटिन्यूएशन में रहेगा. बट आई फील दैट into is this condition when he is in such a crunch of life that he really, you can't expect him to be normal or oriented, because he is very much tense. वो 24 घंटा हॉस्पिटल रहते हैं. ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल से समाशा या कुछ लेक्चर ले रहे, तो आई फील दैट कि एज एन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमने नहीं उनको एग्जर्ट करना चाहिए. बाकी द डिसीजन इज ऑल बिकॉज हम सब लोगों ने उनसे सीखा है, एंड हिज कंट्रीब्यूशन इज यू कांट कंपेयर विद एनीबॉडी. हाँ, ही इज क्वाइट सीरियस, हिज डैडी इज क्वाइट सीरियस. और डेली का जो है, हम उनको अभी आज 65 तक उनका हार्ट रेट गया है, कल 40 तक गया था. यूरिन आउटपुट 10 से हमने कैसे 60, बट इन सारी चीजों में उनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है. तो आई डोंट नो वेदर ही विल से और नॉट, बट मुझे ऐसे लगा इसलिए मैंने बोला. ओके ओके मैम. अनुरिता. हाँ जी. हाँ मैम. हाँ, वही आप लोगों से ये थोड़ा सा हेल्प चाहिए था. तो इसमें मुझे संप्राप्ति समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि सबके सामने. कोई बात नहीं मैम, शशि मैम अभी केस लेंगी ना, तो मैं सुनूंगी, बट हम प्रॉपर तरीके से इनका ये करते हैं डायग्नोसिस और फिर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं. ठीक है. ओके ओके. ओयांग दीदी, आप वही आप केस लेके फिर बाद में एग्जिट हो जाओ, फिर हम लोग ट्रीटमेंट आपको बाद में बताएंगे. ठीक है? ठीक है, होगा. ओके, ठीक है. अनुरिता मैम, केस में गाइड करें आप. अनुरिता मैम, मैम जा चुके नहीं है तो इनको तो एटलीस्ट चलो, पेशेंट को तो मैंने वेटिंग रूम में डाल दिया. रेनू जी आपकी पेशेंट है ना मैम? हाँ जी. शशि मैडम. हाँ मैम, बताइए मैम. इनका केस हिस्ट्री और सारा चीज होने के बाद में मैं एक ओवरलुक करती हूँ. मैं इनका एमआरआई नहीं देखी हूँ, उसके बाद में मैं बोल सकती हूँ, बिकॉज अभी जो है सिर्फ वर्टिगो करके हमारा डायग्नोसिस नहीं होता है. वो पित्तज भ्रम है, वो तम प्रवेश है, वो मज्जा दृष्टि है कि क्या है, उस चीज के लिए आपने इनका केस लेना जरूरी है. ठीक है. और वो केस इनकी एमआरआई रिपोर्ट उस दिन मैंने भी नहीं देखी थी, इन्होंने जो अपना बताया था हेडेक का. और दूसरा चीज, जब आप केस ले रहे हैं मैम, तो बाकी सिर्फ श्रवण भक्ति ना करें. पर्टिकुलरली जिसका केस है, वो अगर एक केस पेपर पे लिख लेता है, तो वो चीज भी एज ए दोष, एज ए त्रिदोष हेतु और आहारज हेतु हमको ये करने के लिए उसने पिन पॉइंट अगर पिन डाउन कर लिया, तो कोई चीज मिस नहीं होती. एक कंप्लीट केस स्टडी हम कर लेते हैं. ठीक है. तो जो रेनू मैडम है वो लिखे, आप उनका क्वेश्चन ये करें और उसके हिसाब से सॉर्ट कर ले. तो मेरे जैसे लोग जो है वो एक्टिवली इसमें, आई कांट बी कंटिन्यूस फॉर 1.5 आवर. तो मैं मेरा काम करते करते सुनती हूँ, और फिर बाद में जो आपने निकाले हैं पॉइंट्स, उस इस पे मैं कंप्लीट ट्रीटमेंट का गाइडलाइन दूंगी, बिकॉज द पेशेंट इज वेरी यंग और कुछ ज्यादा हेतु और ये सारे. लेकिन आप सोचिए 35 ईयर्स तक ये नागालैंड में ऐसे ऐसे नॉनवेज के पदार्थ खाई होंगी कि जो हम सोच भी नहीं सकते, जो मित दुष्टिकर है, रक्त दुष्टिकर है, रस दुष्टिकर है, बहुत क्रॉनिक हिस्ट्री होगी. तो इन सारी चीजों को लेके अभी वो जस्ट सिम्टम दिख रहा है, टुमारो इट में गेट कन्वर्ट इनटू अ डिसीज. तो एमआरआई रिपोर्ट तो आने दीजिए, लेकिन आप केस टेकिंग तब तक ले लीजिए. एंड रेनू मैम, आप उसको पिन पॉइंट कर लीजिएगा पेज पे. ओके. हेलो मैम, एमआरआई रिपोर्ट मैंने ये कर दिया, शेयर कर दिया. हाँ मैम, एमआरआई रिपोर्ट तो मैं देख ही लेती हूँ, लेकिन मैम जो है ना कंप्लीट एकदम A to Z हिस्ट्री लेंगे. तो फिर एक बार ये हिस्ट्री मैडम कैसे ले रही है, ये आपको ध्यान में आ गया, आपने लिख लिया. फिर इस केस के बारे में मेरे जैसे लोग हैं कि केस टेकिंग भी देख लेंगे, देखने के बाद में रिपोर्ट देख के फिर आपको बता भी देंगे. लेकिन नेक्स्ट टाइम यू विल कम विद द हिस्ट्री, यू विल नॉट कम विद द पेशेंट, यू विल कम विद कि या इनका ये 25 साल का हिस्ट्री, ये 10 साल का हिस्ट्री, ये खाती है, ये इनका निद्रा का हिस्ट्री, ये इनका. तो इस तरीके से होगा तो हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा, है ना. तो मैम अभी आपको वो सैंपल दिखा देंगे. ओके. एवरीबडी हु इज न्यू,
even for them. Okay. Okay, ma'am. हेलो हाँ जी सर, बोले प्लीज। मैम, एक पेशेंट है मैम, 14 साल का बच्चा है। वो थोड़ा ओवरवेट है, मतलब उसका BMI 26 के आसपास है, 26-27, और उसको आंखों में दर्द था। मतलब आंखों में दर्द नहीं, मतलब सिर में दर्द होता था, और जिस तरफ सोता था ना उस तरफ सिर में ज्यादा दर्द होता था, और आंखों से धुंधला दिखाई देता था। तो उसका ऑप्थेल्मोलॉजिक वर्कअप किया, CT MRI किया, तो ब्रेन में तो कुछ नहीं निकला, रेटिना में थोड़ा प्रॉब्लम निकला है कि रेटिना का पोटेंशियल जिसे बोलते हैं वो कम है। तो इसको एम्ब्लायोपिया डायग्नोस किया, एडिनोमा साई चाहिए रूल आउट कर दी, एम्ब्लायोपिया डायग्नोस किया। और बच्चे का जो कंसिस्टेंसी, मतलब जो चमड़ी में है ना बच्चे का, वो स्मूथ नहीं है, मतलब जैसे आम जमा रहता है ना कफज, जैसे मतलब जैसे चमड़ियों के बीच में, जैसे कैसे बताऊं मैं, चमड़ी जैसे स्किन है उसकी जो थिक है, लेकिन स्किन टाइट नहीं है, उसमें जो जमा रहता है ना जिससे स्किन थिक और मोटी हो जाती है, इस टाइप की स्किन है मैम। इसके लिए मैंने कंसल्ट करके बृहत वासकादि काढ़ा और चंदन वाला लाक्षादि और सप्तामृत लोह चालू किया था, चंदन वाला लाक्षादि की नस से। तो मैम उससे उसका सिरदर्द बीच में कम हुआ था, और अभी उसका जो धुंधलापन है, सिरदर्द की फ्रीक्वेंसी तो कम हुई है, लेकिन सिरदर्द सेम है। जैसे फ्रीक्वेंसी मतलब पहले 45 मिनट्स रहती थी, अभी 30 मिनट्स हुई है। सॉरी, ड्यूरेशन, सिरदर्द की ड्यूरेशन पहले 45 मिनट्स रहती थी, अभी 30 मिनट्स हुई है, लेकिन पेन की इंटेंसिटी सब कुछ सेम है। और जो नंबर है एम्ब्लायोपिया का, जो नेचुरल हिस्ट्री रहता है कि आंखों का नंबर बढ़ता है, तो उसका नंबर बढ़ रहा है। जैसे नस्या दी थी चंदन वाला लाक्षादि की, कर्णपूरण भी दिया था, और बृहत वासकादि चूर्ण का काढ़ा और सप्तामृत लोहा में, और शुंठी सिद्ध जल पीने के लिए। उसका पेट साफ होता है। निकाले थे जी मैम। तब आपने चंदन वाला लाक्षादि तेल का नस्या क्या सोच के दिया था? जैसे आप बता रहे हो कि उसकी स्किन में प्रॉब्लम है, क्या है, जरा वो क्लियर करिए सर मुझे। मैम चंदन वाला लाक्षादि तेल की मैंने मैम नस्या, क्योंकि क्या है वो जैसे ग्लोकोमा, जैसे ब्लॉकेज जैसा लग रहा था, ग्लोकोमा नहीं था वैसे। दो हेडेक के दो कारण थे, एक तो क्या है रेटिना कमजोर थी, और दूसरा क्या है, हो सकता है जैसे स्किन में ब्लॉकेजेस है ना, उसी तरीके से आई के जो ह्यूमर सर्कुलेशन में थोड़े छोटे छोटे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो दो चीजें रहती हैं। तो इसके लिए चंदन वाला लाक्षादि में थोड़ा सा अदरक मिला, वो अदरक का स्वरत मिला के नस्या दी थी, और वो खाने के लिए ये दिया था, बृहत वासकादि कषाय और सप्तामृत लोह। सर ब्लॉकेज है, कफ भी जमा है, चंदन लाक्षादि ठंडा ना, जहाँ तक हम लोग जानते हैं। नहीं, उसमें अदरक का 1:1 अदरक का वो मिला के दिया था। आपने कितना चंदन लाक्षादि सर, एक तो मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए था। आप चाहे इसमें अदरक भी मिला दो या कुछ भी मिला दो, नहीं देना चाहिए था, है ना सर। उसमें जैसे कि यहाँ पे वातज कफज की संप्राप्ति है, इसमें आप षडबिंदु तेल मेरे हिसाब से, या फिर अणु तेल भी दे देते तो चलता। बाकी तो हमारे सीनियर्स करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि चंदन लाक्षादि यहाँ पे हम लोग नहीं दे सकते। बाकी मैम गाइड करिए, मैम अमृता मैम। सर हेतु क्या निकाले, पहले ये हेतु तो बताओ मैम। हेतु में मैम वो दिन भर बचपन से बैठा हुआ है, और ज्यादा मतलब उसने कुछ भी इधर बाहर का खाना तो ऐसा नहीं खाता, उसको कोई पिज्जा बर्गर की कोई आदत नहीं है, कोई फैमिली में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन क्या है उसको ओबेसिटी थोड़ा बोल सकते हैं, ओवरवेट है बच्चा, और बचपन से पढ़ाई करता रहा है इस तरीके से, घर में डिसिप्लिन है बच्चा। तो सब पाचन वगैरह तो ये सब चीजें पता किया आदित्य सर, मैम काली मिर्च का पानी भी उसको रेगुलरली बोला था, ले रहा है मैम। जी मैम, जी मैम। सर आपकी संप्राप्ति से पहले आपका निदान क्या है? आप निदान सिर्फ आंखों के लिए कर रहे हैं या ओबेसिटी इंड्यूस किसी कॉम्प्लिकेशन के लिए कर रहे हैं? वो एक चीज करिए। दूसरी चीज ये, यहाँ पे संतर्पण चिकित्सा नहीं होनी चाहिए, वहां पे शीत द्रव्य या शीत वीर्य वाला द्रव्य यूज नहीं होता है। अगर आपको वहां पे लेखन कार्य करना है तो चंदन वाला लाक्षादि लेखन कार्य नहीं करेगा।
हाँ, मैम उसके पहली पहले चीज। दीपन, मैम उसके पहले मैंने जैसे दीपन के लिए मैंने काली मिर्च का पानी और अदरक का पानी उसने लिया था मैम 15 दिन के आसपास, 10-15 दिन के आसपास, या काढ़ा बट काढ़। ये जो काली मिर्च का पानी है वो आपका दृष्टि एरिया कौन सा है? आपका दृष्टि है मैम नेत्र, 80 स्थान 80। संशय। आप विजन के लिए दे रहे हैं ना, बृहस्पति का जी कषाय मैम, जी मैम, उसके जी बाद में। मैम। तो अगर आपका दृष्टि स्थान नेत्र है तो वहां का जो प्रधानतम जो भी दोष है वो है आलोचक पित्त। अगर आप त्रिकटु और ये सारी चीज देते तो ये सार्वदेहिक के लिए या भूताग्नि या जाठराग्नि के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप आलोचक पित्त की दृष्टि दूर करना चाहते हैं तो वहां का नस भी चेंज होगा, वहां का तर्पण भी चेंज होगा, वहां का जो भी आप बाकी सप्तामृत अच्छा है, बृहस्पति का अच्छा है, ज्यादा कुछ कंप्लीट करने का जरूरत नहीं। लेकिन अगर संतर्पण जन्य संप्राप्ति है तो उसका दीपन पाचन जो भी है, जो नॉर्मल तरीका है उस नॉर्मल तरीके से भी मिलता है। आप कुछ इनोवेटिव करने के लिए पहले बेसिक वाला चीज करिए, फिर उसमें सक्सेसफुल होते फिर इनोवेटिव करिए। गॉट इट? द जी मैम। रीजन इज दैट मैम यू विल कॉम्प्लिकेट द थिंग्स विच आर सिंपल। व्हेन इट इज अ स्मॉल बेबी और छोटा है तो उसका शायद कफच काल होगा या कफवातज काल होगा, वो सॉर्ट आउट कर लीजिए। उसके हेतु है अगर खान पान के बाकी के, यू नीड टू स्टॉप देम। आप त्रिकटु का पानी देके उसका पित्त का विदाही गुण और उष्ण गुण बढ़ा रहे हैं। अगर वो विदाही और उष्ण गुण रस और रक्त में उतर जाता है ऑटोमेटिकली इट विल बी अफेक्टिंग द आलोचक पित्त। ये मुझे सही लगता है इसलिए मैंने बोला। ओके, बाकी योर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज क्वाइट गुड। एंड सेकेंडली जब भी आप डायग्नोसिस करें तो एक है सर, एक परतंत्र व्याधि है, एक स्वतंत्र व्याधि है। तो आप स्वतंत्र तरीके से अगर इसको डील करना चाहते हैं, बाकी का जो भी अवतर्पण जन्य आप चिकित्सा करेंगे तो उसमें उसका वेट भी कम होगा, बाकी का चीज, लेकिन वो अफेक्ट तो जरूर करेगा। वो सारी चीजों को भी, सार्वदेहिक को भी लीजिए, स्थानिक को भी लीजिए, फिर ट्रीटमेंट प्लान करिए। ओके तो मैम जैसे मैंने ये इसका इसका जो पानी दिया, सॉल्ट का पानी और काली मिर्च का पानी, तो मैम ये तो ठीक था ना मैम? नहीं, दीपन पाचन के द्रव्यों में जो आपने त्रिकटु नहीं, आपने मीरी का पानी दिया, ब्लैक पेपर का पानी दिया। जी मैम, जी बराबर मैम, ना? काली मिर्च का और तो सॉल्ट इसका का। जी वीर्य मैम। क्या है सर? कौन से वीर्य से काम मैम करेगा ये? उष्ण भी मैम, जैसे उष्ण वीर्य। जी बराबर। मैम, आपको जी वहां मैम, पे लेखन करना था कि जो दीपन पाचन करके नेत्रगत जो भी व्याधि है उस जी नेत्रगत मैम। व्याधि को आपको ये करना था, ट्रीट करना था। व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल? योर लेखन अल्टीमेट करके गोल इज टू भ्रमण ट्रीट। करना, हाँ, लेखन। तो सर लेखन अगर करके आपको भ्रमण करना। लेखन जी करना है तो लेखन में बच्चे में, और जहाँ पे आलोचक पित्त की दृष्टि है, जहाँ पे आप बता रहे कि कुछ कॉर्नियल मैम, है, वो कुछ ऐसे कुछ 85 केजीज का, 85 केजीज का है बच्चा, तो फिर 14 सर साल एक का। काम करिए ना सर, आप प्रॉपर जी। दीपन पाचन करके पहले लंघन और उसका जो भी है वो पहले ओबेसिटी कम करिए, फिर उसके बाद में नेत्र पे जाइए, फिर स्थानिक पे जाइए। यू आर मैम लेकिन कॉम्प्लिकेटिंग वो लोकेट। जो ओबेसिटी है ना मैम, पूरी फैमिली में है, मतलब उनके दादा भी थे, उनके पापा भी हैं, तो और उसको वो नेग्लेक्ट तो नहीं जेनेटिक करेंगे, है। उससे हेतु तो चेंज नहीं होंगे, उसके हेतु बंद कराइए। अगर वो दादाजी बाबाजी या कोई भी उनका ये है, तो ऐसा तो कोई ऐसा है ही नहीं कि कंजेनाइटल, हाँ हार्मोनल इश्यू, पिट्यूटरी या कुछ कुशिंग्स या कुछ ऐसा कुछ चीज है, वही तो सॉर्ट आउट करना हमारा काम है ना सर। मैम वो रूल मैं आउट हो गए, अभी, मैम रूल आउट हो गए, कुशिंग्स नहीं है मैम, रूल आउट कर दिया, हाँ, पिट्यूटरी तो भी जब वो नॉर्मल रूल है आउट मैम, हो गए तो हार्मोन्स भी यूर नॉर्मल है मैम। यू हैव टू गो फॉर प्रॉपर दीपन पाचन, मेदो पाचन, लेखन इनटू आहारज तरीके से, शमन चिकित्सा आपकी जो भी, उसके पहले आप शोधन करना चाहते हो, प्लीज बी वेरी मच स्पेसिफिक एंड इनको टाइम दीजिए। डोंट इंटरमिंगल, गिव 14 डेज, कोई गिव 21 डेज, देन स्विच ऑन टू समथिंग अदर। फिर उसके साथ में अगर आपको आलोचक पित्त बढ़ने नहीं देना है तो आप त्रिफला का यूज करिए, आप त्रिफला घृत का यूज करिए। हाँ मैम, गेट वो इट? मैम जैसे बिकॉज त्रिफला का, क्योंकि उष्णता वो करता है ना, इसलिए आखिरी में पक्ष जैसे जो काढ़ा बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा त्रिफला ग्रिड डालते हैं। क्या उष्णता करता है? मैम जो 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 ये दीपन के जो द्रव्य दिए ना मैम, जैसे हाँ काली मिर्च और सॉल्ट, तो उसका काढ़ा बनाया ना, उसमें 1 चम्मच त्रिफला ग्रिड डालते हैं मैम, जब पीता है वो खाली पेट। सर, आप अभ्यंतर चिकित्सा और मैं जो त्रिफला का तर्पण बता रही हूँ या त्रिफला का ये बता रही हूँ इनटेक, वो मैं क्योंकि आपने को जब मैंने पूछा कि आपको क्या ट्रीट करना है तो आप पहले आंखों के बारे में बोले, जी मैम, इसलिए जी आपने मैम, जी बृहत स्वास्थ्य का भी दिया, इसलिए आपने सप्तामृत लोह दिया। जी करेक्ट मैम, ना? जी मैम, जी मैम, यस मैम। Yes, you just see that कि just like we do into modern,
कि दिस इज सिस्टेमिक के साथ में दिस इज यूरोलॉजिस्ट सीज दैट वेदर इज यूरिनरी सिस्टम इज ओके और नॉट, एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सीज वेदर इज गैस्ट्रो इज नॉट। हमको सार्वदेहिक चिकित्सा करनी होती Yes, है। ma'am. मैम gastroenterologist मैम actually they have seen it मैम, जो यूरो मतलब अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन इज नॉर्मल। I am not talking about them. I'm saying you are his consultant. अच्छा, वो 85 kg है, तो पहला अगर आपको लेखन करना है तो पहले उसके वही सारे हेतु, वही सारी अच्छा, चीजें करिए। उसका ठीक है। ऑफ्थैल्म वाला चीज वाइटलिटी या सीरियसनेस नहीं है, या उसका भी उतना सीरियस मैटर नहीं, तो पहले उसका ये 624 कार्य करें। मैम 624 है नंबर मैम, 6/24, तो वही मैं इसलिए बता मैंने रही वो हूँ, भी आप चल दो चीजें जो भी है इंटरमिंगल मत करिए। अच्छा, आपका जो भी त्रिकोटु यूज करने की बजाय आप दूसरा दीपन पाचन भी दे सकते हैं। आपको मेदोपाचन भी देना पड़ेगा। आपको जो है वो उसका दृष्टि कहाँ पे है, वो अग्निजन्य संप्राप्ति है कि वहां पे विष्टब्धा जीर्ण या विदग्धा जीर्ण हुआ है, या कुछ विषम जो भी उसकी अग्नि है उसकी वजह से उसका वेट बढ़ा है। वो फैमिली हिस्ट्री छोड़िए, सभी का गलत आदत होगा, क्या पता सभी रात को दूध पीते होंगे। वो टिपिकल आहारज स्पेसिफिक हेतु, दिन का सोना, रात का सोना, उसकी गर्भज हिस्ट्री, उसकी इंट्रा यूट्राइन हिस्ट्री, ये सारे निकालिए ना सर। बिकॉज नो कॉम्प्लिकेशन, इंट्रायूट्राइन मैम, फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी मैम। कब से वेट बढ़ा है उसका, कब से मैम वेट वेट बढ़ा है? उसका मैम बाय द एज ऑफ 8-9 इयर्स ही वो मोटा था, 8-9 इयर्स। और उनके जो पिताजी क्यों थे ना, बढ़ा वो भी बाय वो द फाइंड आउट किया क्या, किस वो तरीके से बढ़ा उसका? अकेला बच्चा है, उनके पिताजी भी बाय द एज ऑफ अर्ली एज मोटे थे। इनकी जो माँ है वो पतली है, उनके दादाजी भी मोटे थे। सर बच्चा खेलता नहीं था, सिर्फ ऑनलाइन बैठता था, नहीं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल थी, बच्चा खान पान। सेडेंटरी लाइफस्टाइल थी, तो आप काफी मुझे मोबाइल मत नहीं देखता बताइए। था, हाँ, मोबाइल तो नहीं वो देखता था। सारी चीज सॉर्ट आउट करके उसका वेट लॉस पहले कराइए, उसके साथ में उसकी आंखों का ट्रीटमेंट चलाइए। और बच्चे पे कोई भी उष्ण विदाई चीज यूज करने के पहले सोचिएगा, क्योंकि उसका अवस्था कौन सा है, क्या है, दाहा नहीं होना चाहिए उसको। हाँ, ऐसे मैं बोल रही हूँ। You're perfectly okay with your treatment line of things, but when two things will intermingle, you may land into some of the other, because बच्चा छोटा है आपने बताया ना। Okay, जी so go with जी, that. ओके ओके, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है तो प्लीज बोलें। किसी को अंजना मैम से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैम है। मैम अगर किसी और को कुछ नहीं पूछना है तो थोड़ा पारे के बारे में बताएंगे। हाँ, आप पूछ लीजिए। हाँ मैम, जैसे आपने उस दिन पारे के बारे में बताया था। अच्छा, नहीं वो अंजना मैम बता रहे थे, अंजना मैम बताएंगे आपको, बहुत बढ़िया बताएंगे, मैम बता रहे थे। अंजना मैम, मैम प्रणाम, मेरी आवाज आ रही है मैम? मैम को लग रहा है नेटवर्क इश्यू है सर। जी, किसी और को कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है या कोई अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता है? नमस्कार। हाँ नमस्कार, क्या नमस्ते मैम, पूछना प्लीज चाहते हैं सर? आदित्य सर को गाइड सर करें आप मैम, प्रणाम। क्या पूछना चाह रहे हैं सर, बताइए सर। नमस्कार आदित्य मैम। सर को मैम आपने वो नमस्कार। बताया था ना कि आप वो जैसे पारे के 16 संस्कार आप बताएंगे, जी 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 स्वेदन, मर्दन, मोचन, इस तरीके से। जी 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 सर बताइए। तो तो क्या अभी आप पढ़ रहे हैं पारद आजकल? जी मैम, जी मैम। आजकल पारद आप किस रूप में ले रहे हैं? आपने कहा था रस का सेवन कर रहे हैं, जी मैम। किस रूप में आप पारद ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, हमको कुछ बताइए पहले। मैम पारद में पानी में मिला के लेता हूँ, जैसे स्वर्ण जल होता है ना, ऐसे पानी में मिला के लेता हूँ। पारद कौन सा पारद लेते हैं सर? नवपाषाण, मतलब आर्सेनिक और मरकरी रहता है उसमें। नहीं सर, मेरा मतलब ये है कि आपने उसको शोधन मारण हुआ है या ऐसे ही लिया है, कैसे लिया है? मेरा मतलब बस इतना ही था कि आपने कहाँ से खरीदा, किस तरह से लिया, ये पूछना चाह रही थी मैं। अच्छा मैम, मैंने साउथ इंडिया से मैम लिया, सिद्धा मेडिसिन है वो। उसके जो जो जिन्होंने दिया वो मरकरी को जैसे सॉलिडिफाइड करके रसामनी भी देते हैं। तो उसमें काले धतूरे की भावना के
करके सॉल्ट होता है, तो उसकी भावना दी। एक्चुअली वो कैंसर के मरीज के लिए थी वो जो मेडिसिन थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा धरती अपनी पृथ्वी को ठीक करने के लिए लेना चालू किया था। अच्छा, वो आप ठोस कितनी रहता मात्रा है। आप कितनी मात्रा में ले रहे हैं सर? हम 2-3 ग्राम एक महीने में। अच्छा, अभी आपने कितना लिया होगा, मतलब कितने दिन से आप ले रहे हैं? बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी। 2 महीने से, 2-3 महीने से, 2 महीने से। 2 महीने से ले रहे हैं, और रोज की मात्रा डिसाइड है कुछ आपकी, कितने मात्रा में ले रहे हैं आप? मैम एक्चुअली में जब वो लेते हैं ना, तो वो शरीर में पूरा झन 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 जैसे वो होता है ना, न्यूरोपैथी, इस तरीके से अच्छा, वो वैसे वो करने लगता है हाथ पैर। तो डोज उतना रखता हूँ कि जितने में वो सिस्टम रिबूटिंग चालू हो जाती है। वो जो झन झन वो सिम्टम है कि वो सिस्टम रिबूट हो रहा है, बताते हैं। ठीक है सर, मगर उसके मेरा बाद मतलब ये था कि उसके अगर आप, हाँ, आप जो भी ले रहे हैं ना, मुझे जहां तक जी लगता है कि हम लोग कोई भी मेडिकेशन करते हैं या हम लेते हैं तो हमें किसी की देख रेख में लेना चाहिए, ठीक है ना सर? जी तो आप जी एडवाइस जो ले रहे हैं, या हमारे जो पुराने वैद्य हैं, या आप जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, मेरा मानना यह है कि आपको उनकी ही देख रेख में लेना चाहिए, और जो अपने आपके वाइटल साइन हैं और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, उसको भी आपको कराते रहना चाहिए। हाँ जी मैम, जी मैम। जी, वेट कम हो गया पहले से मैम, जैसे पहले 0.9 रहता था मेरा वेट 90 kg के, अभी 0.7 है, लगभग सेम ही है। जी मैम। अच्छा अच्छा, नहीं और वो सब ठीक है, लेकिन और जो हमारे वाइटल्स है, और मतलब हम, आपको जो अच्छी बात है, जो अच्छी अनुभूति हो रही है, उसके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि क्योंकि हमें लगता है कि हम खुद को एक्सपेरिमेंट बॉडी नहीं बना सकते ना सर, है ना? तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीजों के लिए भी किसी ना किसी का मार्गदर्शन की आवश्यकता जरूरी होती है। जैसे अभी सर ने कहा, नवीन वो सर ने कहा कि कहीं कहीं कुछ चीजें गलती से भी हो जाए, वो अच्छा नहीं होगा। तो मुझे जहाँ तक, एक बड़े होने के नाते मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप जहाँ भी हो, कोई एक या दो गुरु जो आपको लगते हो, या कहीं ऑनलाइन भी आप किसी से संपर्क करके अपने बारे में डिस्कस करके और एडवाइस के हिसाब से आप अगर उसको लेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। पहली जी बात मैम। है। दूसरी बात जो आपने बताया था, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि संस्कार हम लोग 16 करते हैं पारद के, और उसमें जो जी मेन संस्कार होते हैं वो 8 होते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि स्वेदन संस्कार हम लोग करते हैं। स्वेदन संस्कार में हमको सभी पता है कि हमने उसमें बताया था आपको कि हमने जो जितना हमने पारा लिया, उसका 16वां भाग हमने क्या किया, सौंठ लिया, फिर पीपल लिया, मिर्च लिया, सेंधा नमक लिया, राई लिया और चित्रक लिया। इन सबको हमने कूट लिया और उसको कपरछल चूर बनाया, और फिर हमने अदरक और मूली के रस में खरल किया पारद के साथ, ठीक है? और यहाँ तक खरल करा कि वो एक तरह से गोला बन गया। बताया था, जी याद मैम। होगा शायद आपको। हाँ फिर उस मैम, ये गोले, आपने बताया था मैम। हाँ हाँ, हाँ फिर उस गोला जो बन गया, उसको 4 परत किए हुए मजबूत स्वच्छ वस्त्र में हमने भोजपत्र लगाए, और उसमें उस गोले को रख के पोटली बनाई, और उस पोटली को भोज हमने भोजपत्र हाँ, कांजी भरी भोजपत्र मिट्टी में, लगाया। हाँ हाँ, हाँ हाँ, वो जी जो कपड़ा बनाया, माने हमने एक हैंकी लिया, उसको 4 उसकी परत बनाई, इसी तरह से एक बड़ा कपड़ा लेकर, सूती कपड़ा लेके वो 4 परत बनाई, और उसके अंदर भोजपत्र रखा, और उसको हमने, उसके ऊपर हमने पारद रखा, जो हमारा गोला हुआ पारद था। जी और उसको हमने कांजी भरे हुए मिट्टी के पात्र में भिगो दिया, लटका दिया, दोला यंत्र जिसे हम कहते हैं। तो हमने क्या किया कि एक, जैसे कि एक वो लिया, घड़ा लिया, मानिए मिट्टी का घड़ा लिया, उसमें हमने कांजी रखी, और वो जो हमने पोटली बनाई, वो जिसमें पारद था, उसके ऊपर भोजपत्र था, फिर उसके ऊपर कपड़ा की पोटली बनाई, उसको हमने दोलन दोलन यंत्र विधि से क्या किया कि हमने एक घड़ा लिया, उसमें कांजी ली, और उसको पोटली को हमने उसमें डुबो दिया, और उस पोटली को क्या कहते हैं, पूरा डुबो के बांध देते हैं, लटका देते हैं। जैसे कि मानिए उसकी उसकी जो गर्दन है, घड़े की गर्दन पे हमने एक ऐसी लकड़ी लगाई, उस लकड़ी से फिर हमने उसको जैसे झूले की तरह लटका दिया, और जी वो जी जी मैम। और अब वो डूबा है इस पूरे उसमें, वो उसमें पूरे हाँ कंकॉक्शन में डूबा हुआ है, हाँ, सारा और कपड़े के अंदर। हाँ हाँ, और उसके ऊपर से फिर हमने उसको ढक्कन ढक्कन से कवर भी कर दिया, और इतना कवर कर दिया कि वो जो ढक्कन और घड़े के बीच में जो कहीं से भी कोई वेपर बाहर ना जाए, उसको हमने संधि रोध कर दिया, मतलब उसको अच्छे से उसके ढक्कन को चिपका दिया। समझ गए, जी मैम। है ना? जी मैम। अब इसका स्वेदन हो रहा है। मीन्स हमने ये 3 दिन तक करना है, 3 दिन तक हम इसको लगातार कांजी से भरे हुए मिट्टी के पात्र में इस गोले को लटका कर रहेंगे, और उस पे जो है मध्यम अग्नि के द्वारा 3 दिन तक स्वेदन करेंगे।
और अगर हमें लगेगा जी कि जैसे बराबर करते करते कांजी कम हो जा रही है तो कांजी को हम मात्रा बढ़ाते जाएंगे, मतलब जैसे मान जिसमें वो डूबा है वो डूबा ही रहना चाहिए, अगर लगे कि कांजी कम हो गई तो हम उसको फिर बढ़ा देंगे। जी जब स्वेदन हो जाएगा तो फिर हम उसको धो लेंगे, कांजी से ही धोएंगे और पारद को अलग कर लेंगे। ठीक है। और ये जी जो कांजी, हाँ कांजी में धोने के बाद जो अलग करेंगे उसमें क्या होगा कि मैम, कांजी से जैसे हम धोएंगे, कांजी से हाँ, पोटली धोएंगे ना? हाँ कांजी के मध्य में तथा हांडी की तली में कुछ ऊपर ही रहना चाहिए, मतलब वो जैसे कहा गया है कि पोटली को उसके जो कांजी है वो कांजी में तैरती रहना चाहिए, है ना, बैठना जी नहीं है जी उसको। हाँ। जी अब उसको जब धो लेंगे, धोने के बाद उससे क्या होता है, मतलब ये हमारा एक स्वेदन संस्कार हुआ जो कि हमने दोहरा यंत्र विधि से किया। तो वो कहते हैं कि ये पारद के जो मैंने आपको एक दोष बताए थे, उस दोष में ये शिथिलता वाला जो दोष था उसको इसने दूर कर दिया। पारद के जो दोष मैंने आपको बताए हम्म थे कि पारद के जो दोष है उसमें क्या है, पारद में नाग है, बंग है, मल है, अग्नि है, चंचलता है, विष है, गिरी दोष है, असहग्नि दोष है, अग्नि को सहन न करने का दोष। तो इस तरह से ये कॉमन 8 दोष है, बाकी इन्होंने और दोष बताए हैं और शास्त्रों में। तो जो एक शिथिलता वाला जो दोष होता है वो इसने इस स्वेदन संस्कार से ये दोष कम हुआ उसका। ठीक है सर। अब इसके बाद हमने मर्दन संस्कार किया, ये भी मैंने आपको बताया था कि इस स्वेदन के हुए पारद से 16वां भाग मर्दन कर संस्कार की जो औषधियां लेंगे उसमें हमें ईंट का चूर्ण लेना है, दही लेना है, गुड़ लेना है, सेंधा नमक लेना है, राई लेना है और घर का धुआं होना चाहिए, है ना। कौन और सा धुआं पहले मैम, कौन सा धुआं? गृह धूम कहते हैं ना, जो खाना बनाते समय जो धुआं निकलता है वो धुएं की बात कर रहे हैं। हम उसको कैसे कलेक्ट करेंगे? उसको भी कलेक्ट करने की विधि है सर, जैसे चिमनी होती है अच्छा। ना, है ना, जी तो जी जी वहां पे उसको जी। कलेक्ट किया जाता है, उसको कलेक्ट अच्छा करके अच्छा। ईंट का चूर्ण हमने बना लिया, है ना, गुड़ हमने पतला कर लिया, सेंधा नमक पतला कर लिया, मतलब चूर्ण बना लिया, और राई का चूर्ण बना लिया। और इसको एकदम कपड़ छन चूर्ण, मतलब इतना पतला चूर्ण होना चाहिए कि कपड़े से भी छन जाए, या कपड़े से छान लेते हैं, जो ऊपरी मोटा भाग ऊपर रह जाता है और जो कपड़े के नीचे आता है उस वाले चूर्ण को लेंगे हम। ये पूरा और इसका दही, दही किसका? हाँ ईंट का चूर, कपड़छन, सेंधा नमक, राई, सेंधा नमक, कपड़छन, हाँ, राई, और दही राई और गुड़, हाँ दही गुड़, दही गुड़, सब हाँ कपड़छन एक साथ मिक्स करके का कपड़छन तो नहीं होगा, अलग अलग करना पड़ेगा? हाँ चूर्ण अलग अलग कर लेंगे हम चाहें, लेकिन उसके बाद उनको जी तरल द्रव्यों के साथ पारद को खरल करेंगे, इनको सबको मिलाएंगे और पारद को खरल करेंगे 3 दिन तक। मैम, इसमें कोई पत्र तो नहीं मिलाना है? पत्र जैसे पिछले बार भोजपत्र था पहले वाले में। भोजपत्र को पोटली में रखा गया था ना, अब पोटली जी से मैम, पहले हटा लिया, पहले अब उस पोटली से, हाँ पोटली से हटा के हम खरल कर रहे हैं। जी मैम। तो खरल में पत्र नहीं रखना है, खरल में ये औषधियां रखनी है और उसको अच्छा। 3 दिन तक लगातार खरल करना है। जी मैम और जी मैम जी मैम। 3 दिन तक लगातार जब हम खरल कर लेते हैं तो फिर हम गर्म कांजी से उसको धोएंगे, और फिर वो धोने के अच्छा बाद पारद को अलग कर लेंगे। मैम, गरम कांजी से कैसे, मतलब पोटली में पारस को वाश डाल के ऊपर से तो नहीं, सर पोटली है ही नहीं ना सर, अब जैसे हाँ, हमने इसमें तो है नहीं। जो हाँ, भी हमने, हाँ जो खरल भी कर हमने लिया। खरल किया, खरल करके हमने हम्म उसको एक बर्तन में रखा, ठीक है, और उसमें हमने कांजी डाला, ठीक है जी सर। जी 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 जी। कांजी डालने के बाद जब उसको जैसे ना बार बार कोई उसमें पानी डालते हैं और फिर उसको नीचे हमने से कपड़े में रख दिया, तो पानी पानी जी जी निकल जी। जाएगा, उसकी गंदगी निकल जाएगी कपड़े के साथ में, वो साफ साफ हमारे पास ऊपर ऊपर रह जाएगा। ये मर्दन संस्कार से जो बताया है कि पारद का बाहरी मल नष्ट होता है और पारद और शुद्ध अच्छा और स्वच्छ हो जाता है। जो हमने देखा कि अच्छा हमने अच्छा उसको अच्छा। वाश कर दिया, तो वाश करके उसका जो मल था वो गंदगी जो हम्म। वो सब साफ हो जाती है और वो शुद्ध और जी मैम, स्वच्छ हो जाता समझा। है। अब बिल्कुल मैम, समझ गया। इसके बाद फिर मूर्छन संस्कार भी मैंने आपको बता दिया था कि पारद को हमने क्या किया, त्रिफला में लिया और चित्रक मूल में लिया। त्रिफला और चित्रक मूल को प्रत्येक को षोडशांश मतलब 16वां भाग का इसका फिर हमने खरल किया, और उसमें हमने घृत कुमारी का सोरस डाला, और ये काम हमने 7 दिन तक किया। चित्रक मूल डाला, त्रिफला डाला और घृत कुमारी का सोरस डाला, और हमने 7 दिन तक इसको अच्छे से खरल किया। तो उसमें क्या है, ऐसे करने से ये मूर्छन संस्कार हुआ, और इससे क्या होगा, मल दोष, अग्नि दोष, विष दोष ये सब नष्ट हो गए। तो मैम, जैसे हमने 7 दिन तक खरल किया मैम, तो हर दिन घृत कुमारी का नया सूरज डालेंगे, लेकिन चित्रक मूल और हाँ, त्रिफला वही रहेगा? उन्होंने बोला है कि मर्दन कुएं पारद को त्रिफला और चित्रक मूल प्रत्येक षोडशांश चूर्ण के साथ,
जैसे हमारे पास अगर हमने माना कि हमारे पास 16 ग्राम है पारद, जी 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 तो जी हमें जी 1 ग्राम लेना पड़ेगा। कि 1 हर ग्राम पारद 16 ग्राम चित्रक और त्रिफला। हाँ और इसको हर दिन हमने इसको अच्छे से मतलब वो घोटा और इसमें घृत कुमारी डाला, घोटते वक्त हाँ हर दिन घृत उसका कुमारी सोरस नया डालना है। घृत कुमारी का सोरस डालेंगे सर। जेल डाल देंगे ना, कपड़े से छाना नहीं हुआ नहीं, जेल। सोरस, उसमें सोरस आया, सोरस निकालेंगे। घृत का सोरस, घृत कुमारी का सोरस निकालेंगे। जो पल्प बनाएंगे ना सर, पल्प जी जी को जब हम पल्प, यस। कपड़े में डालें, हाँ कपड़े में डालेंगे ना स्ट्रेन पल्प करके, को। हाँ स्ट्रेन कर देंगे। हाँ। अच्छा, अब इस, तो हाँ अब ये इसमें मैं त्रिफला चित्रक सेम रहेगा, लेकिन घृत कुमारी हर दिन उसकी भावना रहेगी। भावना रहेगी। जी मैम 7 दिन तक कर अब लिया फिर मैम। 9:30 बज गया, कल से उत्थापन और पाचन संस्कार बताएंगे आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी थैंक यू मैडम। सेशन बंद कर दे फिर। जी जी जी। अंजना मैडम नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते। बहुत हाँ दिनों हाँ बाद हाँ, आपकी आवाज सुनने को मिला, थैंक अच्छा यू लगा। मैम। आपकी नमस्ते। आवाज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कृतज्ञ हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you। हाँ बोलिए। बंद करिए शशि मैम, टाइम हो गया। जी मैम, जी मैम। तो सभी को प्रणाम, गुड नाइट सभी को। सेशन बंद करते हैं अभी, फिर कल मिलते हैं सभी से।